हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट का एक और प्रॉब्लम। तो चलिए इस प्रॉब्लम को पहले रीडिंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या है सो देखते हैं। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल रेट जो है वो बदलने वाला नहीं है, मतलब सेम रहने वाला है। सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज में है पर एनम। if a principal becomes amount, प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल 7100 हो जाता है। प्रिंसिपल 7100 हो जाता है कितना, 7 इयर्स में। ठीक है, और फिर कह रहे हैं और सेम प्रिंसिपल जो है वो बन जाता है कितना, 6200। कितना में, तो 4 इयर्स में बन जाता है। ठीक है ना। तो कोई प्रिंसिपल 7 साल में 7100 बन जाता है और वही प्रिंसिपल 4 साल में 6200 बन जाता है। दोनों केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के केस में क्या है, सेम रहने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है, आप इसको R/100 भी कंसीडर कर सकते हैं, ये पर एनम है। तो समझिए यहाँ पे जो मिसिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल कितना रुपया है मालूम नहीं है, तो मैंने P लिखा उसके जगह पे, लेकिन यही प्रिंसिपल 7 साल में कितना बन जाता है, 7100। सेम प्रिंसिपल 4 इयर्स में कितना बन जाता है, 6200। अब मैं जानना चाहता हूं, प्रिंसिपल तो सेम ही है ना, तो 4 साल में वो बन जाता है 6200 और 4 साल के बाद 5वें साल, 6वें साल, 7वें साल, मतलब 3 साल में यदि मैं बात करूं कि ये जो 3 इयर्स में ये जो डिफरेंस आया है ना, चौथे साल के बाद 3 साल का जो डिफरेंस आया है वो हमारा कितना आया है, चलो उसको चेक कर लेते हैं। तो 11 में से 2 जाएगा तो 900 का डिफरेंस आया है। यानी आप बताइए मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल बदलता है, नहीं बदलता है। फर्स्ट ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट सेम, सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट सेम, थर्ड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं बदलता है, प्रत्येक साल का, ईच ईयर का नहीं बदलता है। आप यदि पहला साल और दूसरा साल का जोड़ देंगे वो तो बदलेगा ही, दूसरे साल में तीसरे साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे वो तो बदलेगा ही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट नहीं बदलता है। यानी कि 3 साल का उनको क्या मिला, ये 900 तो उनको सिंपल इंटरेस्ट ही मिला ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो 900 रुपीज जो डिफरेंस आया है, 6200 से 7100 का जो डिफरेंस आया, मतलब प्रिंसिपल 4 साल में 6200 बन जाता है। प्रिंसिपल मतलब कि ये था अभी अमाउंट, ये क्या दिया हुआ था, अमाउंट। तो अमाउंट के केस में आपको पता है कि अमाउंट होता क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। अच्छा, प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है, प्रिंसिपल हर साल सेम रहेगा और प्रत्येक साल का इंटरेस्ट भी सेम रहता है इस केस में। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे यदि 900 है 3 इयर्स का, तो 1 इयर्स का तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है, तो 3 से डिवाइड दे दीजिए तो 300 हो गया, है ना। तो 1 इयर्स का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपका आ चुका है 900 से 900 में 3 से डिवाइड देके 300 आ चुका है। अब आप किसी भी केस को ले सकते हैं, इस केस को भी ले सकते हैं और इस केस को भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल है, दोनों में से कोई भी आप यदि एक केस ले लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब सिचुएशन में आया क्या, आप इसके साथ भी बना सकते हैं, आप इसके साथ भी बना सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे। मैं 4 साल के साथ में जाने वाला, 4 साल के साथ बनाऊंगा। बोला कि टाइम हमारे पास कितना मिला है, टाइम हमको मिला है 4 इयर्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला 4 ईयर में, सर 1 साल का इंटरेस्ट यदि 300 मिलता है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1200 मिलना चाहिए। तो 1200 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल का अमाउंट भी अब आप निकाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल जो कि नहीं दिया था, लेकिन आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपके पास जो अमाउंट दिया हुआ है 4 साल में आपका प्रिंसिपल कितना बन गया, उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, आपका बन चुका है वो 6200। आपका प्रिंसिपल 4 साल में बन चुका है 6200, मतलब अमाउंट है 6200
और सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1200, यानी कि आपका 5000 क्या हो चुका है, प्रिंसिपल है। सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से पता चल गया। तो आपके पास टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है। अब आपको चाहिए रेट, ठीक है ना। तो रेट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के साथ में, सिंपल इंटरेस्ट के साथ आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रिंसिपल और टाइम से आप डिवाइड दे देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ 1200, इनटू में 100 और डिवाइड में आप देने वाले हैं प्रिंसिपल जो कि है 5000, इनटू में टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है आपका 4 इयर्स। तो यहां से आप 1 2 3 कट कर सकते हैं। 4 का टेबल से आप 4 3 और 5 का टेबल से 6, यानी कि 6% पर एनम। सवाल के हिसाब से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सवाल के हिसाब से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये आपको याद रखना है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6%, ये इस केस में भी लागू होता है, इस केस में भी लागू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस सेकंड वाले केस के हिसाब से लेके मैंने सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। वैसे आप इस फर्स्ट वाले केस को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर का यदि आपको 1 ईयर का यदि इंटरेस्ट आपका 300 निकल गया है, तो आप 7 ईयर का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं 2100, है ना। 1 ईयर का इंटरेस्ट आपका कितना है 300, तो 7 ईयर का कितना होगा 2100। वो 2100 यदि माइनस कर देंगे 7100 में, तो कितना आएगा 5000 ही आएगा, जो कि प्रिंसिपल क्या है 5000। प्रिंसिपल नहीं बदलता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी नहीं बदलता है, और प्रत्येक साल का जो इंटरेस्ट होता है, ईच ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं बदलता है। एक साल में दूसरे साल का इंटरेस्ट जोड़ेंगे, फिर तीसरे साल का जोड़ देंगे, वो तो बदलेगा ही, टोटल इंटरेस्ट तो बदलेगा ही, लेकिन प्रत्येक साल का इंटरेस्ट नहीं बदलता है और प्रिंसिपल नहीं बदलता है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है इस प्रॉब्लम में, और इस तरह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यदि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।